Hello everyone, my name is Sobia Fatima MBBS second professional student from Nalanda Medical College Patna and आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मुझे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे अपने टाइम में और आपको कितने लाने हैं टू क्रैक नीट 2021 या 2022। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज मैं बता दूँ हाँ, मुझे नीट 2018 में मुझे 130 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अब कम है थोड़े, क्योंकि अब मेरे हिसाब से 140 से कम लाना मतलब अच्छा नहीं होगा, तो 140 प्लस लाने का ट्राई करना है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 150 प्लस किस तरीके से ला सकते हैं केमिस्ट्री में। आई विल स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एक प्रॉपर नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें ट्रिक्स रहती है। कोई भी चैप्टर इतनी आसानी से तुम लोग नहीं कर लोगे, तो ट्रिक्स चाहिए उसके लिए, तो नोट्स होना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी एक चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद उसके 100 एमसीक्यूज बनाना इज कंपलसरी। मतलब एमसीक्यू बनाना तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हैं ही। कुछ चैप्टर्स हैं जो स्पेशली एनसीईआरटी से करने हैं, जैसे सॉल्यूशन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गई, ये सब तो सरफेस केमिस्ट्री, ये सब तो एनसीईआरटी से ही करना है। उसके अलावा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन में भी, चैप्टर में भी जितना इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी में है क्वेश्चंस, तो ये सब तुमको एनसीईआरटी से करना है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए साइड बुक्स आते हैं, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो खरीद लो और अच्छे से उस पर नोट्स बनाओ। अगर पहले से नोट्स है सही, अगर नहीं है तो नोट्स बनाओ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जहाँ तक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, तो ये दोनों के लिए सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों चैप्टर का एकदम मस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत अच्छे से करना, और ये दोनों चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होंगे, तुम्हें दूसरी बुक्स भी लगेंगी। जब मैं भी पढ़ती थी तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से मुझे बताया गया था कि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर जिसमें इतने सारे फॉर्मूला सब है कि मतलब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो थोड़ा वो लेंदी है, बोरिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो और सारे फॉर्मूलाज एक तरफ लिख लेना, तो वो हमेशा मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चैप्टर को एकदम बाय हार्ट कर लो। एनसीईआरटी से भी रीडिंग कर सकते हो, बट एक एक्स्ट्रा बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक जितने भी ब्लॉक वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक हो गए, वो सब एनसीईआरटी से ही करो। मेरे हिसाब से वो सब एनसीईआरटी से ही करो, एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं इनके रिएक्शंस या जो भी होते हैं वो एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ फालतू का याद करने की जरूरत नहीं है, रीडिंग कर लो। आई नो कि 12th का पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी में भी, बट धीरे धीरे करके कुछ दिन करके रीडिंग करो। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक इन्फॉर्मेशन देनी है तुम लोग को। अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग अनअकैडमी इंस्पायर रिविजन कैंप फॉर नीट 2021 और 2022 फ्रॉम 14th दिसंबर टू 17th दिसंबर। इसमें चारों दिन किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा। फॉर एग्जाम्पल डे 1 यानी कि 14th दिसंबर को 10 बजे सुबह से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 11 बजे से फास्ट ट्रैक रिविजन ऑफ मैकेनिक्स, 12 बजे से स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। ऐसे ही करके फिर 15th दिसंबर को भी हाउ टू रिवाइज 11th क्लास सिलेबस परफेक्टली 11 बजे से, 12 बजे से रिप्रोडक्शन चैप्टर जो अनमोल शर्मा पढ़ाएंगे। ऐसे ही करके 16th दिसंबर को भी थर्मोडायनेमिक्स 9:45 AM से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12 PM से, और शेड्यूल यानी कि 17th दिसंबर का जो शेड्यूल रहेगा डे 4 यानी कि उसमें 11 बजे से ऑप्टिक्स, 3 बजे से अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, 4 बजे से फास्ट ट्रैक रिविजन ऑफ बायोलॉजी। ऐसे ही करके पूरा 10 बजे तक पूरा शेड्यूल रहेगा। ऐसा कि आज 15 दिसंबर है तो एक दिन तो मिस हो गया अगर, लेकिन अगर बाकी के दिन तुम लोग चाहते हो कि उसमें इनरोल करना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इनरोल करके तुम ये सारे सेशंस को अटेंड कर सकते हो। ट्राई टू यूज़ मेरा रेफरल कोड दैट इज sobia.fatima फॉर फ्री सेशंस एंड क्विजेज ऑन अनअकैडमी। उसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो इस कोड के हेल्प से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हाँ, मेटालर्जी जो चैप्टर है वो तो एनसीईआरटी से ही करना। वो एनसीईआरटी में भी बोरिंग लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट हाँ उसमें अगर समझ के पढ़ोगे तो वो एक टाइम के बाद उतना भी बोरिंग नहीं लगता है, और वो एनसीईआरटी से ही करना। और हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना है। वो अलग बात है कि इस बार से थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है 2020 से, बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा हेल्पफुल होता है। कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ हो सकता है मैच।
और उसके अलावा चाहो तो जेई मेंस और एम्स के भी पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना, वो इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। इसको तुम बस एनसीईआरटी से इसको भी मत करना, इसको एनसीईआरटी से करना एक बार, बट उसके अलावा इसको भी एक साइड बुक से करना और इसको ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम सब लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो एक क्वेश्चन रखा ही रखा है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा फेवरेट चैप्टर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे समझ में आता था उसका नॉमेनक्लेचर ये सब जो भी था, बनाना, तो वो एकदम अच्छे से करना है। जहाँ तक ये चारों चैप्टर की बात है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, उसके अलावा एक फंडामेंटल केमिस्ट्री, आई डोंट नो ये इस बार नीट 2021 में आएगा या नहीं, बहुत तो बोलते हट गया सिर्फ, लेकिन अगर आया तो ये सब तो चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। ये सब चैप्टर तुम लोग को कहीं और से नहीं करना है, ये सब बहुत बेसिक चैप्टर्स है, एक बार पढ़ के समझ जाओगे तो दैट्स ऑल फॉर एनसीईआरटी। अब जहाँ तक बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एसिड रिएक्शन होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, मतलब बहुत कुछ होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब तो जानोगे तभी जाके तुम आगे दूसरे चैप्टर्स कर सकोगे। तो स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर और जीओसी तो अच्छे से जानना होता है, उससे क्वेश्चन आए ना आए, बट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका हेल्प ज़रूर होगा। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, वही सब पढ़ना। उसके अलावा अलग से कोई और रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम ये सब चैप्टर पढ़ोगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, ये सब सारे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना बाकी बुक से भी पढ़ सकते हो, बट अगर नेमिंग रिएक्शन लर्न करना है कोई चीज़, तो वो बस एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लर्न करना है, जो जो रिएक्शन दिए हुए हैं। क्योंकि तुम अपने दिमाग में रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये हमेशा बात याद रखना कि एक बार एनसीईआरटी पूरा डन हो जाए, पूरा डन एंड डस्टेड हो जाए, एकदम क्लियर, एकदम सही में एकदम हो चुका है, इसके पूरा याद हो चुका है, तब जाके तीसरी या दूसरी बुक को टच करना है। पहले एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद नीट गाइड या एनसीईआरटी या फिंगर टिप्स दोनों में से कोई भी एक बुक की एमसीक्यू सॉल्व करनी है, उसके बाद जाना है कहीं और। सो इतना केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बता दिया। आगे और भी डाउट हो केमिस्ट्री के लिए तो प्लीज़ बताना, इतना अभी कर लो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।